द्वारका का सुनहरा शहर सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसके गेट्स पर चमकते कवच वाले सैनिक पहरा दे रहे थे। एक कमजोर फटे हाल आदमी पास आया। सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण जो दूर गांव से आया था। लंगड़ाते हुए एक छोटा सा बंडल पकड़े सुदामा ने उस भव्यता को देखा और खुद को बहुत छोटा महसूस किया। वह अपने बचपन के दोस्त कृष्ण से मिलने आया था, जो अब इस शानदार शहर के राजा थे। उसके मन में संदेह था, क्या कृष्ण उसे पहचानेंगे? गार्ड्स ने उसे शक से देखा। राजा से तुम्हारा क्या काम है? उन्होंने पूछा। बस कृपया उन्हें बता दें कि उनके गांव से सुदामा आया है, सुदामा ने कहा। गार्ड्स ने उसे भिखारी समझकर मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। आखिरकार एक गार्ड ने संदेश भेजा और सुदामा नाम खुद कृष्ण तक पहुंचा। अपने पुराने दोस्त का नाम सुनते ही कृष्ण का दिल खुशी से भर गया। सुदामा इंतजार कर रहा था, अनजान कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जिस पल कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वह अपने सिंहासन से कूद पड़े, सारे शाही प्रोटोकॉल छोड़ दिए। वह नंगे पैर महल में दौड़े, चकित दरबारी और गार्ड्स को पार करते हुए। उनके मन में केवल अपने दोस्त का विचार था। गेट पर खड़े गार्ड्स अविश्वास से देख रहे थे, क्योंकि उनके राजा एक गरीब आदमी को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े थे। कृष्ण के आंसू बेरोक टोक बह रहे थे जब उन्होंने सुदामा को कसकर गले लगाया। सुदामा, मेरे दोस्त, तुमने खबर क्यों नहीं भेजी? मैं तुम्हारे पास आता। कृष्ण रोए। पूरा शहर विस्मय से देख रहा था। एक राजा एक गरीब आदमी के लिए रो रहा था, उसे बराबरी का दर्जा दे रहा था। सुदामा अभिभूत होकर राहत और कृतज्ञता से रो पड़ा। उस आलिंगन में सारी शर्म और थकान पिघल गई। एक पल के लिए वे राजा और गरीब नहीं थे, बल्कि दो दोस्त फिर से मिल गए थे। कृष्ण ने सुदामा के कंधों को पकड़ा, उनकी आंखें प्यार से चमक रही थी। आओ मेरे फ्रेंड, मेरा घर तुम्हारा घर है, उन्होंने कहा। जिन गार्ड्स ने सुदामा का मजाक उड़ाया था, वे अब शर्म से सिर झुका रहे थे। कृष्ण सुदामा को हाथ में हाथ डाले अंदर ले गए, बराबरी के तौर पर। शहर इस असाधारण मिलन की खबर से गूंज उठा। उस पल में प्यार और फ्रेंडी ने बाकी सब पर जीत हासिल की। कृष्ण ने सुदामा को चकित दरबार से होते हुए अपने सिंहासन पर बैठाया। रानियां आश्चर्य से देख रही थीं जब कृष्ण घुटनों के बल बैठे और सुदामा के घायल पैरों को सुगंधित पानी और अपने आंसुओं से धोया। उन्होंने सुदामा को अच्छे कपड़े पहनाए, उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया। कृष्ण ने सुदामा की गरीबी के बारे में कुछ नहीं पूछा, केवल उनके बचपन और साझा यादों के बारे में पूछा। वे आश्रम में अपने दिनों की कहानियों में खोकर एक साथ हंसे। कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से सुदामा को एक भव्य दावत परोसी, उनके आराम का पूरा ध्यान रखा। सुदामा पहले तो झिझक रहे थे, जल्द ही कृष्ण की गर्मजोशी में सहज हो गए। राजा ने अपने दोस्त को खाते समय पंखा किया, सभी को एक मौन सबक दिया। सच्ची महानता विनम्रता और प्रेम में निहित है। महल ने देखा कि कैसे कृष्ण राजा होते हुए भी अपने दोस्त के सेवक बन गए। उन पलों में पद और धन का कोई मतलब नहीं था, केवल फ्रेंडी का बंधन मायने रखता था। कृष्ण के कार्यों ने किसी भी शब्द से अधिक जोर से बात की। हंसी के बीच कृष्ण ने उस छोटे से बंडल को देखा जिसे सुदामा छिपाने की कोशिश कर रहा था। यह सब सुदामा की पत्नी ने इकट्ठा किया था। मुट्ठी भर पोहा। शर्माते हुए सुदामा झिझका, लेकिन कृष्ण ने शरारत से बंडल छीन लिया। पोहा, मेरा पसंदीदा, कृष्ण ने खुशी से खाते हुए कहा। कृष्ण के लिए उपहार के पीछे का प्यार उसके मूल्य से अधिक मायने रखता था। जैसे ही उन्होंने दूसरा मुट्ठी भर पोहा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी ने धीरे से उन्हें रोक दिया। एक मुट्ठी भर पोहा ही काफी है तुम्हारे दोस्त को, वह सब देने के लिए जिसकी उसे जरूरत है, उन्होंने कहा। कृष्ण मुस्कुराए, गहरे अर्थ को समझते हुए। सुदामा के विनम्र भेंट को स्वीकार करके कृष्ण ने पहले ही एक आशीर्वाद दे दिया था। सुदामा को उस चमत्कार का पता नहीं चला जो घटित हो रहा था। सुदामा महल में रहा, प्यार से सराबोर, कभी कृष्ण से मदद नहीं मांगी। मिलन की खुशी ही पर्याप्त इनाम थी। जब जाने का समय आया तो कृष्ण ने उसे गर्मजोशी से गले लगाया। कोई सोना या जवाहरात नहीं दिए, केवल फ्रेंडी। सुदामा घर चला, दिल भरा हुआ। पहले से कहीं ज्यादा अमीर महसूस कर रहा था।
वापस महल में रुक्मिणी ने कृष्ण की गोपनीयता पर सवाल उठाया। उसे खुले तौर पर धन क्यों नहीं दिया, उसने पूछा। कृष्ण ने जवाब दिया, अगर मैंने उसे सीधे धन दिया होता तो वह ऋणी महसूस करता। मैं चाहता था कि वह प्यार महसूस करे, दया नहीं। सच्चा उपहार उसके प्यार की भेंट थी, मेरी दानशीलता नहीं। वह अपना इनाम घर पर पाएगा, यह जानकर कि यह अनुग्रह से आया है, बाध्यता से नहीं। रुक्मिणी समझ गई। कृष्ण का सबक गरिमा और फ्रेंडी की शुद्धता के बारे में था। सुदामा की यात्रा प्राप्त करने के बारे में नहीं थी, बल्कि निस्वार्थ प्रेम की शक्ति के बारे में थी। चमत्कार पहले ही शुरू हो चुका था। रुक्मिणी अभी भी उत्सुक ने कृष्ण से पूछा कि सुदामा ने इतनी गरीबी क्यों झेली थी। कृष्ण ने आश्रम में अपनी युवावस्था की एक कहानी याद की। एक तूफानी रात गुरु की पत्नी ने उन्हें जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए भेजा। उन्हें भूख के लिए भुने हुए चने दिए। भूखा और ठंडा सुदामा ने चुपचाप चने खा लिए। कृष्ण से झूठ बोला कि उसके पास कुछ नहीं था। कृष्ण सब कुछ जानने वाले कुछ नहीं बोले, अपने दोस्त की कमजोरी को समझते हुए। लेकिन वे चने एक गरीब महिला ने आशीर्वाद की तलाश में दिए थे। उन्हें अकेले खाकर सुदामा ने अनजाने में उसकी गरीबी को खुद पर ले लिया। कर्म का नियम, शाप नहीं। जो बिना बांटे जरूरतमंदों से लेता है वह खुद पर जरूरत को आमंत्रित करता है, कृष्ण ने समझाया। सुदामा की गरीबी उस एक स्वार्थी कार्य का परिणाम थी। कृष्ण को शुद्ध हृदय से पोहा भेंट करके सुदामा ने आखिरकार अपने पुराने कर्म को खत्म कर दिया। उसके निस्वार्थ कार्य ने उसकी पिछली गलती से बने शून्य को भर दिया था। चक्र पूरा हो गया था। सुदामा का उद्धार प्रेम से सील हो गया था। यादों में खोए सुदामा अपने गांव लौटे। केवल यह पाया कि जहां उसकी झोपड़ी थी वहां एक महल खड़ा था। बगीचे खिले हुए थे, संगीत बज रहा था और नौकर चाकर व्यस्त थे। एक तेजस्वी महिला ने उनका स्वागत किया। वह सुशीला थी, खुशी और प्रचुरता से बदल गई थी। देखो कृष्ण ने हमारे लिए क्या किया है, उसने कहा। सुदामा ने महसूस किया कि कृष्ण का आशीर्वाद चुपचाप आया था, बिना किसी धूमधाम के। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। कृतज्ञता के आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। कृष्ण के प्रेम ने उसके जीवन को बदल दिया था, दान से नहीं बल्कि अनुग्रह से। सुदामा और उसका परिवार आराम से रहा, अपने विनम्र अतीत को कभी नहीं भूला। उन्होंने अपनी संपत्ति साझा की, भक्ति और दयालुता में जीवन जीते रहे। सुदामा समझ गया, सच्ची फ्रेंडी दिलों का जुड़ाव है, संपत्ति का नहीं। सबसे बड़ा उपहार निस्वार्थ प्रेम है। जो हम साझा करते हैं वह हमें परिभाषित करता है, न कि जो हमारे पास है। यह कृष्ण और सुदामा की फ्रेंडी का अमर संदेश है।